सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राजस्थान के प्रमुख किलों का अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने पढ़ेंगे जूनागढ़ के बारे में और कुंभलगढ़ दुर्ग दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जूनागढ़ का किला जो है बीकानेर में बना हुआ है। जूनागढ़ किले का निर्माण 1594 में राव बीकाजी ने बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है वो राय सिंह ने करवाया था। मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता कौन था। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी नींव जो है वो 1594 में राव बीका ने रख दी थी। अब बीकानेर का किला जो है इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। बीकानेर दुर्ग का नाम जमीन का जेवर भी मिलता है। इस दुर्ग के बारे में जो उल्लेख मिलता है तो यहाँ पर कोई साका नहीं हुआ है, कोई जौहर भी यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर भी यह दुर्ग जो है काफी विख्यात रहा है पुराने समय से, क्योंकि यह दुर्ग जो है ये अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है। जैसे इसी दुर्ग में अनूप सिंह जब शासक बने, उन्होंने अनूप महल का निर्माण करवाया था। इसी दुर्ग में सरदार महल भी बना हुआ है। इसी दुर्ग में गंगा निवास प्रसिद्ध महल जो है वो बना हुआ है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा सूरजपोल है। सूरजपोल के पास ही एक और बना हुआ है दरवाजा, जिसे कर्णपोल कहा जाता है। अब सूरजपोल जो है उसी के सामने जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गज पे सवार मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो कि राय सिंह आगरा के किले से लेकर आया था। अब कर्णपोल जो है इस पर बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राय सिंह के शासनकाल में वो लिखवाया गया था और उसका रचयिता जयता था। जयता। अब इसी दुर्ग में महाराजा गंगा सिंह जो हैं उनका हवाई जहाज जो है वो भी इसी दुर्ग में रखा हुआ है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं, आओ इनको देखते हैं। हाँ, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, सब जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते भी कम ही है कि जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में। अब इस दुर्ग के अगर निर्माण की बात की जाए, निर्माण कार्य, तो इसकी नींव जो है जूनागढ़ दुर्ग की नींव ये सन 1594 में राव बीका ने रखी थी। राव बीका ने इसकी नींव रखी थी। और कहां पर नींव रखी? बीकाजी की टेकरी, जिसे बीकाजी की टेकरी कहा जाता था। वहां पर एक छोटे गढ़ का निर्माण करता है, नींव रखी थी। लेकिन इसका निर्माण करता जो एग्जाम में पूछा जाता है वो राय सिंह को माना जाता है। बीकानेर या जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। इसके पश्चात इसी दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर इस उपनाम से जानते हैं। इसी दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहा जाता है। राती घाटी का किला। अब इन दोनों तथ्यों को एक बार समझो। जमीन का जेवर कहते हैं कौन से किले को? जूनागढ़ को। क्यों कहे गुरुजी, या बताओ। अब जूनागढ़ जो है ये पारिक दुर्गों की श्रेणी में माना जाता है। वैसे स्थलीय दुर्ग भी है और पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग जैसे अपने लोहागढ़ के बारे में पढ़ा, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई होती है वो पारिक दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो जूनागढ़ जो है इसके चारों तरफ भी गहरी खाई जो है वो बनी हुई है, और उस खाई के बने होने के कारण एक अच्छा सा दुर्ग इसके अंदर बना हुआ है, जो कि एक जेवर की भांति, आभूषण की भांति प्रतीत होता है। जैसे गले में अपने कोई जेवर पहनते हैं वो गोलाई में ऐसे होता है, इसी प्रकार गोलाई में इसके चारों तरफ खाई जो है वो बनी हुई, इसलिए जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है। और दूसरा तथ्य अगर देखा जाए तो इसमें जो अनूप महल बना हुआ है उसमें सोने चांदी की नक्काशी का कार्य जो है वो किया हुआ है छत पर और दीवारों पर। वो प्रसिद्ध महल है यहाँ पर अनूप महल, उसके कारण इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। राती घाटी का किला क्यों कहते हैं? बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है राती घाटी क्षेत्र। बीकानेर का प्राचीन नाम ही मिलता है जांगल प्रदेश। ये पुराने हिसाब से नाम मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें कि बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत है। जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे। जालौर को जबालीपुर, नागौर को ही क्षेत्रपुर, करौली को गोपालपाल कहा जाता था। वैसे ही
बीकानेर जो है इसको राती घाटी का किला या राती घाटी क्षेत्र कहा जाता था। आगे अगर बात की जाए तो इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा जो है, मुख्य दरवाजा वो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है, सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। इसी दरवाजे के आगे एक और द्वार बना हुआ है जिसको कहते हैं कर्णपोल, कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें दो दरवाजे या द्वार बने हुए हैं। पहला जो मुख्य दरवाजा जो है वो कौन सा है, सूरजपोल, और दूसरा कर्णपोल के नाम से जाना जाता है। अब इनकी विशेषता क्या है ये देखो, ये जो सूरजपोल बना हुआ है इसके सामने गज पे सवार दो मूर्तियां लगी हुई हैं। एक तो किसकी है, जयमल मेड़तिया की, जयमल मेड़तिया की मूर्ति है, और दूसरी है फत्ता या पत्ता सिसोदिया की। ये दो मूर्तियां लगी हुई हैं और ये दोनों ही मूर्तियां किसने लगवाई थी, यहां पर राय सिंह लेकर आया था। कहां से, आगरा के किले से लेकर आया और यहां पर स्थापित करवाई थी। अब उन्हें समझो, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया, शॉर्ट में नाम आता है इसका, छोटा नाम जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेनापति थे, याद रखना। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक उदय सिंह हुआ करता था। उदय सिंह के ही सेनापति थे जयमल और पत्ता। उस समय उदय सिंह जो है वो किले का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर गिरवा क्षेत्र में भाग जाता है उदयपुर में। और इन दोनों ने, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया ने बड़ी वीरता से लड़ते हुए अकबर का सामना किया था। अकबर इनकी बहादुरी से खुश हुआ और इनकी गज पे सवार मूर्तियां जो है वो आगरा के किले पर स्थापित करवाई थी। जब राय सिंह बीकानेर का शासक बनता है और मुगलों के अधीनता स्वीकार करता है, उस समय अकबर से पूछकर आगरा के किले से जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लाता है और ये जूनागढ़ के मुख्य द्वार के आगे स्थापित करवाता है। तो ये जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां जूनागढ़ का जो मुख्य द्वार है सूरजपोल, उसके आगे गज पे सवार लगी हुई है। याद रखना, जयमल और पत्ता की गज पे सवार मूर्तियां किस दुर्ग में है, जूनागढ़ में लगी हुई है। अब कर्णपोल के बारे में क्या बात है, जवाब बताओ। कर्णपोल जो है यहाँ पर राय सिंह ने बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखवाया था, बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखवाया था। किसने भाई, राय सिंह ने लिखवाया था, जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति कहा जाता है। जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, राय सिंह प्रशस्ति के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका रचयिता जयता को माना जाता है, जयता जो है इसको माना जाता है। और यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। देखो एक बार पुनः देखो, जूनागढ़ जो है इसका मुख्य दरवाजा तो सूरजपोल कहलाता है। सूरजपोल के सामने ही जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गज पे सवार मूर्तियां लगी हुई हैं। यह मूर्तियां राय सिंह लेकर के आया था, कहां से, आगरा के किले से। और आगरा के किले पर यह मूर्तियां अकबर ने स्थापित करवाई थी। अब इसके आगे ही कर्णपोल बना हुआ है। कर्णपोल में बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है। एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति कहा जाता है, जो कि राय सिंह ने लिखवाया था, इसलिए इसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रशस्ति क्या होती है, पत्थर पर खुदाई करके जो लेख लिखा जाता है, कोई इतिहास वगैरह या कोई गाथा, उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर पत्थर पर अंकिरण करके बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा में है और इसका रचयिता जयता को माना जाता है। हाँ, आगे चलते हैं। इस दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बनी हुई हैं। कौन सी होगी, एक तो इसमें अनूप महल बना हुआ है। अनूप महल इसी दुर्ग में बना हुआ है। अनूप महल अनूप सिंह ने बनवाया था और ये अपने सोने चांदी की कारीगरी, सोने चांदी की कारीगरी की गई है इसमें, इसके लिए जाना जाता है। इसी दुर्ग में
गंगा निवास महल बना हुआ है, गंगा निवास महल बना हुआ है जो कि गंगा सिंह ने बनवाया था। इसी दुर्ग में सरदार महल बना हुआ है, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। अब इन महलों के अलावा यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर हेरंब गणेश जी का मंदिर है भाई, हेरंब गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। योग मुसो गणेश जी और सिंह, देखो मैंने कल आपको रणथंभौर करवाया, रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। उसमें उस समय मैंने एक बात और बताई थी कि बीकानेर का किला जो है उसमें हेरंब गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में गणेश जी की सिंह पर सवार प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर जो हेरंब गणेश जी का मंदिर है इस पर सिंह पे सवार गणेश जी को दिखाया गया है, यानी कि सिंह पे सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है? अगर जिलों के हिसाब से पूछे तो बीकानेर में है, अगर किलों के हिसाब से पूछे तो जूनागढ़ में आएगा हेरंब गणेश जी का मंदिर। ठीक बात। इसी दुर्ग में अंता देवी का मंदिर बना हुआ है, अंता देवी का मंदिर बना हुआ है, छोटा मंदिर है। अंता देवी के दो मंदिर हैं, दोनों ही बीकानेर में हैं। एक तो जो हटबीट की तरफ है, अंता देवी जो है ये ऊंट पे सवार प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। अंता देवी को ऊंटों की देवी माना जाता है, उष्ट देवी कहते हैं इसे। और ऊंटों का देवता किसको मानते हैं? बाबूजी को माना जाता है, यानी कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को रहा है और ऊंटों की देवी अंता देवी को माना जाता है, यानी कि ऊंट पे सवार प्रतिमा लगी हुई है। अंता देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी जो है इनको बीकानेर के शासकों का आराध्य देव या कुल देव माना जाता है, लक्ष्मी नारायण जी को। आगे अगर बात की जाए तो देखो एक बात यहां लिख देते हैं, जगह यहां दिख रहा होगा, चलो यहां पर बता देते हैं। इसी दुर्ग में और क्या बना हुआ है? अंता देवी का मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? जूनागढ़ में बना हुआ है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी यहीं पर मानी जाती है। अब ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने ही करवाया था। इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। देखो ये इतना सारा देवता गुरुजी इकट्ठा आ गया। जब अनूप सिंह के समय औरंगजेब हुआ करता था, औरंगजेब दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था। औरंगजेब जो है उस समय 1669 के आसपास 69 में एक अध्यादेश जारी करता है और उसमें इसने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे, मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। पुनः सुनो एक बार, जब अनूप सिंह शासक था उस समय दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब शासन कर रहा था और 1669 में औरंगजेब ने अध्यादेश जारी किया था कि जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनको तोड़वा दो। उस समय अनूप सिंह जो है वो दक्षिणी भारत के अभियान पर गए हुए थे। जब अनूप सिंह को पता लगा कि औरंगजेब ने ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया है कि सभी मंदिर तोड़वाएगा, तो वो सेना लेकर जब दक्षिणी भारत से उत्तर की ओर लौट रहे थे तो उनके रास्ते में जो भी मंदिर आए उनमें रखी सभी मूर्तियां अनूप सिंह इकट्ठा कर लेता है और उन सभी मूर्तियों को ला करके इनकी एक साल बनवाता है जूनागढ़ में ही। उसमें ही एक साथ उनको सबको स्थापित कर दिया, इसलिए से 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में बना हुआ है। अब इसके पश्चात अगर बात की जाए, देखो जगह नहीं बची, थोड़ा मिटाना पड़ेगा शायद। हाँ यहां लिखवा देते हैं। इसी दुर्ग में
क्या बना हुआ है, यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें प्रथम लिफ्ट लगाई गई है, यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो यह भी क्या है, जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई है। राजस्थान के सभी दुर्गों में अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में हो रहा है, तो ये जूनागढ़ दुर्ग में लिफ्ट का प्रयोग हो रहा है। अब इस दुर्ग के बारे में एक कहावत में है, एक कथन जिसे अपने कहें वो है, और उस कथन में पंडित दीनानाथ शर्मा का वो कथन है। जैसे कथन अपने पहले कई आ चुके हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, परियों फरिश्तों या देवताओं का काम है। ये कहने वाले कौन थे, रुडियार्ड किपलिंग थे, मेहरानगढ़ के बारे में कहा है। उसके पश्चात पत्थर की टांगे आपको वहां तक ले जा सकती हैं, जैसलमेर किले के बारे में ये बात कही थी, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। इस दुर्ग की बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है, ये कथन अबुल फजल का है। किस दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये कथन किसका है, अबुल फजल का है, रणथंभौर के बारे में। इससे सुरक्षित व मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये तैमूर लंग का कथन है। किस दुर्ग के बारे में है, बटनेर दुर्ग के बारे में। आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने कहा था रणथंभौर के बारे में। ऐसे 100 दुर्गों को मैं अपने बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया कथन है। तो उसी प्रकार यहाँ पर पंडित दीनानाथ शर्मा, पंडित दीनानाथ शर्मा का एक कथन है। क्या है, इन्होंने कहा है कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें बोलती हैं, लेकिन यहां की दीवारें बोलती हैं। यह कथन जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना था, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती हैं। किस दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। कैसे बोलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो है इतिहास के कुछ साक्ष्य जो मिले थे उनको अंकित किया गया है। जैसे रायसिंह प्रशस्ति को छापा गया है, यानी किधर भी ऊपर की ओर भी देखते हैं तो ऊपर के जो कंगूरे बने हैं वहां पर भी छोटे छोटे पत्थरों पर शिलालेख लगा रखे हैं, यानी हर दीवार बोलती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें जो हैं वो बोलती हैं। इसके पश्चात इसी दुर्ग में राव सिंहा का चंदन का सिंहासन भी रखा हुआ है। चंदन का सिंहासन जो है वो भी इसी दुर्ग में रखा हुआ है, जो कि राव सूजा लेकर के आए थे। राव सूजा जोधपुर से लाए थे। इस बात को एक बार समझो। इसी दुर्ग में जैसे अनूप महल है, सरदार महल है और गंगा निवास महल बना हुआ है, एरंब गणेश जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर यहाँ पर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। इसी दुर्ग में गंगा का जो महाराजा गंगा सिंह का हवाई जहाज है वो भी इसी दुर्ग में रखा हुआ है। अब इसी दुर्ग में राव सिंहा का चंदन का सिंहासन भी रखा हुआ है। राव सिंहा को आप जानते हो, मारवाड़ में जोधपुर के शासकों की जो नींव रखने वाला शासक है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है राव सिंहा को, और राव सिंहा जो है उसने ही चंदन का सिंहासन बनवाया था। राव सूजा जब नाराज होकर के वहां से बंटवारे में लेकर के आते हैं, ये कुल 16 या 17 प्रकार की चीजें लेकर के आए थे। उस समय राव सूजा ही राव सिंहा का जो चंदन का सिंहासन था वो उठाकर लाते हैं और उसको जूनागढ़ दुर्ग में रखवाते हैं, जो कि वर्तमान में भी रखा हुआ है, चंदन से बना हुआ सिंहासन है। हाँ, तो ये था बीकानेर का किला जूनागढ़। पुनः सुनो एक बार। बीकानेर का किला जो है या जूनागढ़ बीकानेर में बना हुआ है, इसकी नींव 1594 में राव बीका ने बीकाजी की टेकरी पर रखी थी।
लेकिन यह कहें कि जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो आएगा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर दुर्ग को हीराती घाटी का किला, जमीन का जेवर कहा जाता है। अब इसका जो मुख्य द्वार है उसमें एक तो सूरज पोल बना हुआ है जहाँ जयमल व पत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं गज पे सवार। दूसरा यहाँ पर कर्ण पोल बना हुआ है। कर्ण पोल में बीकानेर के शासकों का इतिहास लिखवाया था राय सिंह ने, जिसे राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति कहा जाता है। इसका रचयिता जो है वो जैता को माना जाता है। इसी दुर्ग में अनूप महल बना हुआ है, सरदार महल बना हुआ है। इसी दुर्ग में गंगा निवास महल जो है वो बना हुआ है। इसी दुर्ग में सिंह पे सवार गणेश जी का मंदिर है जिसे हेरम्ब गणेश जी कहा जाता है। इसी में अंता देवी का मंदिर बना हुआ है। अंता देवी को ऊंटों की देवी माना जाता है। इसी दुर्ग में लक्ष्मी नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी को बीकानेर के शासकों का इष्ट देव माना जाता है। आगे अगर बात की जाए तो इसी दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है और यह मंदिर अनूप सिंह ने बनवाया था। इसी दुर्ग के बारे में एक कहावत है, दीनानाथ शर्मा ने कहा है कथन कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती हैं। यह कथन जो है पंडित दीनानाथ शर्मा का है जो कि जूनागढ़ के बारे में कहा गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला, ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है तो वो भी जूनागढ़ ही है। हाँ, अब अगर अगला दुर्ग करवाएंगे तो ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी मेरे ख्याल